अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो है 9th की बायोलॉजी से चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, और ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन है, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 6 क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, वो हमने एक प्लेलिस्ट बना के दी है, ठीक है। वहाँ पे आप वो सारे एक बाय एक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का 7 क्वेश्चन है, इसी को समझते हैं और उसके बाद इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। ये कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, इसको हमने डिस्क्राइब करना है, इसको हमने समझना है, ठीक है। कि ब्लड जो है उसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है, वो हमने बताना है। और दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी के अंदर, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड सेल्स, कि ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या है, तो हमने ब्लड सेल का मेन फंक्शन बताना है। और दूसरी क्या चीज़ बतानी है, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, कि ह्यूमन ब्लड के अंदर कितनी कंपोजिशन है, उसके ह्यूमन ब्लड जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इसी का हमने आंसर देना है अभी, ठीक है। तो आपने वीडियो को लेफ्ट या स्किप नहीं करना अगर आपने कुछ समझना है। तो चलो आंसर को देते हैं। आंसर हमारे पास है, सबसे पहले ब्लड को हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड क्या है, ठीक है। ब्लड इज अ रेड फ्लूइड विच सर्कुलेट्स थ्रू ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ब्लड को इसने क्या किया है, डिस्कस किया है, डिफाइन किया है। ये कह रहा है कि ब्लड इज अ रेड फ्लूइड, कि ब्लड हमारे पास एक रेड फ्लूइड है, ठीक है। एक माया है, एक बहने वाली चीज है जिसका रंग सुर्ख है, ठीक हो गया। विच सर्कुलेट्स थ्रू ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, जो कि सर्कुलेट होता है, जो कि हरकत करता है, ठीक है, थ्रू ब्लड वेसल्स, ब्लड के जो वेसल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर वो क्या करता है, हरकत करता है, सर्कुलेशन करता है, एंड हार्ट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ब्लड हमारे पास एक रेड किस्म का फ्लूइड होता है जो कि सर्कुलेट होता है, जो कि सर्कुलेशन करता है और हरकत करता है ब्लड वेसल के अंदर एंड हार्ट और दिल के अंदर, ठीक है। तो ब्लड को उसने बहुत ही सिंपल सा डिफाइन किया है। दो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। द वेट ऑफ ब्लड इज अबाउट 1/12 ऑफ आवर बॉडी, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी जो है, हमारा जो जिस्म है, उसकी हम 12 हिस्से करें, ठीक है, 12 हिस्से करें, तो उसके अंदर एक हिस्सा जो है वो वेट होगा ब्लड का, ठीक हो गया। 1/12 का मतलब है कि अगर हम अपनी बॉडी की 12 हिस्से करें, ठीक है, वेट के हिसाब से, तो उनके अंदर जो एक वेट होगा, एक हिस्सा, वो हमारे पास क्या होगा, ब्लड का वेट होगा, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, द एवरेज एडल्ट हैज 5 लीटर ब्लड, ठीक है। लीटर्स का जो हमारे पास स्पेलिंग है इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, LITERS लीटर्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो एडल्ट है, ठीक है, उसके अंदर 5 लीटर का खून होता है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास पॉइंट्स थे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि मुझे तो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि दोनों बहुत मज़ेदार पॉइंट्स है, ठीक है। इसमें हमारे पास ब्लड का जो वेट है वो जिक्र है, और दूसरे में हमारे पास एक एडल्ट जो ह्यूमन है उसके अंदर कितना ब्लड होता है उसका जिक्र किया गया, ठीक है। तो 1/12 हमारे पास जो है वो वेट होगा ब्लड का एक बॉडी के अंदर, और हमारे पास 5 लीटर का जो है वो खून होगा किसी भी एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की साइड पे, कि ब्लड जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। तो आते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की साइड पे और इसको स्टडी करते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, सबसे पहले प्लाज्मा और दूसरे नंबर पे है ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड जो है वो कंपोज्ड है किस चीज़ पे, प्लाज्मा और ब्लड सेल, यानी कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा और ब्लड सेल्स है, ठीक है। जब ब्लड को आप और आल बड़े पैमाने पे आप इसको डिवाइड करोगे, इसकी कंपोजिशन करोगे, तो आपको दो चीज़ें मिलेगी, नंबर फर्स्ट प्लाज्मा और नंबर सेकेंड ब्लड सेल, ठीक है। तो सबसे पहले प्लाज्मा को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा क्या चीज़ है, Plasma is the liquid portion of blood. About 55% of blood consists of blood plasma, ठीक है। ये कह रहा है कि प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, इसका क्या मतलब है कि ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है, ब्लड का जो माया और बहने वाला हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। अबाउट 55% ऑफ ब्लड कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है।
ब्लड के अंदर तकरीबन 55% या 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, 55% क्या होता है ब्लड के अंदर, वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा के हम फंक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है प्लाज्मा का वो क्या है, प्लाज्मा कीप्स ऑल द टिश्यूज मॉइस्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि प्लाज्मा जो है वो जितने भी हमारे जिस्म में टिश्यू है उसको मॉइस्ट रखता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे जिस्म में जितनी भी टिश्यू है उसको मॉइस्ट रखने के लिए हमें प्लाज्मा की हेल्प लेनी जरूरी होगी। ठीक है, इसी वजह से कह रहा है कि प्लाज्मा कीप्स ऑल द टिश्यू मॉइस्ट, जितने भी हमारे जिस्म के अंदर टिश्यू है उसको मॉइस्ट रखने के लिए प्लाज्मा चाहिए होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा फंक्शन है, प्लाज्मा ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर, साल्ट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा ऑफ द ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, किन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, साल्ट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल्स को। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को प्लाज्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है, प्लाज्मा हेल्प्स द रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्लाज्मा जो है वो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी कि कंट्रोल करता है, उसको ऑप्टिमम लेवल पे रखता है। ठीक है, ना ज़्यादा बढ़ने देता है ना ज़्यादा घटने देता है। ठीक है, तो इसी वजह से कह रहा है कि प्लाज्मा जो है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आगे जाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आर आल्सो कैरिड बाय प्लाज्मा। ये कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्या मतलब कि ज़्यादा ऑक्सीजन ये कैरी नहीं करता, स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन भी ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा बहुत अजीब चीज़ है। ठीक है, 5 नंबर पे क्या है, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। ठीक हो गया, ऑक्सीजन तो वो लेकर जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन भी प्लाज्मा के थ्रू होती है। ठीक है, आगे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है, ये कह रहा है कि एक हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका नाम एंटीबॉडीज है और वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन आता है। ठीक है, पैथोजन क्या चीज़ है, वो चीज़ जो हमें बीमार कराती है। ठीक है, जो हमारे अंदर डिजीज काज करते हैं उसको हम पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी बॉडी की डिफेंड करते हैं। कब, जब हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे फंक्शंस थे प्लाज्मा के। अब जाते हैं ब्लड सेल की साइड पे। ब्लड सेल्स हैव 45% वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ठीक है, ये कह रहा है, हमने ऊपर स्टडी किया था कि जो प्लाज्मा है उसके अंदर 55% होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना होता है, 55%। ये क्या कह रहा है कि ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 45% होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ब्लड के अंदर 45% ब्लड सेल्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, 3 किस्म के ब्लड सेल होते हैं, को अभी हमने समझना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स जिसको हम RBC भी कहते हैं। ठीक है, RBC, और इसका एक और नाम है वो है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स भी रेड ब्लड सेल्स को ही कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 टाइप्स हमारे पास हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हैं ब्लड सेल के। कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से सेल को समझते हैं, रेड ब्लड सेल को। ठीक है, इसका शेप किस तरह होगा, द मेच्योर रेड ब्लड सेल्स आर राउंडेड आर बायोकॉन्केव इन शेप। ठीक है, ये कह रहा है कि रेड ब्लड सेल का जो है, जो हमारे पास एरिथ्रोसाइट सेल है उसका जो हमारे पास शेप है वो किस तरह होगा, राउंड होगा। ठीक है, और बायोकॉन्केव शेप होगा। बायोकॉन्केव इस तरह शेप होता है कि वो राउंड होता है लेकिन एक साइड से भी थोड़ा अंदर की तरफ चला गया होता है और दूसरी साइड से भी अंदर की तरफ होता है। तो इस तरह इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो रेड कलर के होते हैं ये रेड ब्लड सेल है और इसकी शेप को भी आप देख सकते हैं कि एक साइड से भी अंदर की तरफ है और दूसरी साइड से भी अंदर की तरफ है। तो इस तरह शेप को हम बायोकॉन्केव शेप कहते हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल को जो हमारे पास शेप है वो बायोकॉन्केव और राउंडेड शेप होता है। ठीक है, अच्छा, इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ये लंग से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पे,
टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जिस्म के जिस हिस्से में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को कौन? RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। ठीक हो गया। अब आते हैं वाइट ब्लड सेल की तरफ जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसका शेप किस तरह होगा? वाइट ब्लड सेल आर कलर एंड इरेगुलर इन शेप। ठीक है, यहाँ पे कलर का भी जिक्र किया है इसने कि वाइट ब्लड सेल का जो कलर है वो कलरलेस है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं है। ठीक हो गया। एंड इरेगुलर इन शेप, और इसका कोई शेप भी नहीं है, ये शेप में इरेगुलर है। ठीक है, इरेगुलर वो शेप होता है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ट्रायंगुलर है। ठीक है, इस तरह जो शेप उसको हम ट्रायंगुलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक रेगुलर शेप हो गया है। ठीक है, इसका एक रेगुलर शेप जिसको हम ट्रायंगुलर बोलते हैं, या फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर हो गया। ठीक है, तो वो इस तरह का शेप होता है। ठीक हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि इसका इरेगुलर शेप, इसका शेप क्या है? इरेगुलर शेप है, उसका कलरलेस हमारे पास कलर है, नहीं इसका कोई कलर नहीं है। ठीक है, इसके जो फंक्शन है वो क्या क्या है? सबसे पहले फंक्शन कौन सा है? दे आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ठीक हो गया। ये क्या कह रहा है? दे आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे कुव्वत मुदाफ़ियत का एक हिस्सा है। एंड डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, और ये बीमारियों से हमारी बॉडी को क्या करता है? डिफेंड करता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक हो गया। दूसरा फंक्शन कौन सा है? दे सर्कुलेट एंड ट्रांसपोर्ट टू एन एरिया वेयर इन्फेक्शन हैज डिवेल्प्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारी बॉडी के इर्द गिर्द ये क्या करता है? सर्कुलेशन करता है हमारी बॉडी के अंदर, एंड ट्रांसपोर्ट टू एन एरिया, और वो फिर वहाँ पे फिर पहुँच जाते हैं वेयर इन्फेक्शन हैज़ डिवेल्प, जहाँ पे कोई इन्फेक्शन अटैक करता है। ठीक है, कोई पैथोजन अटैक करता है तो वहाँ पे वो क्या कर देते हैं? ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। तीसरा फंक्शन कौन सा है? सम वाइट ब्लड सेल किल्स पैथोजन लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, कह रहे हैं कि कुछ वाइट ब्लड सेल ऐसे हैं जो कि पैथोजन को मारते हैं। ठीक है, पैथोजन क्या चीज़ें हैं? बैक्टीरिया और वायरस, ये हमारे पास पैथोजन है, ये हमारे बॉडी के अंदर डिजीज को काज करते हैं, यानी कि हमें बीमार करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कुछ वाइट ब्लड सेल ऐसे हैं जो कि पैथोजन को यानी कि बैक्टीरिया और वायरस को किल करते हैं, मारते हैं। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास टाइप है वो है प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या चीज़ें हैं? इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। दीज आर नॉट ट्रू सेल बिकॉज दीज आर द फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल ऑफ बोन मैरो कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स, दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। ठीक है, ये कह रहा है कि प्लेटलेट जो है वो कोई ट्रू सेल नहीं है। ट्रू सेल वो सेल होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, और सारे के सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जो हमारे पास प्लेटलेट है वो हमारे पास ट्रू सेल नहीं है। दीज आर नॉट ट्रू सेल्स, तो ये हमारे पास ट्रू सेल तो नहीं है। दीज आर द फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल। ठीक है, ये एक हमारे पास फ्रेगमेंट है, एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, किसका? लार्ज सेल का, एक बड़े सेल का एक टुकड़ा है। वो सेल कौन सा है? मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, वो सेल बोन मैरो का है जिसको हम मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, प्लेटलेट का शेप किस तरह होगा? दीज आर स्पिंडल इन शेप। ठीक है, या स्पाइंडल इन शेप, तो इसका शेप कुछ इस तरह होगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास है ये प्लेटलेट का शेप है और इसको हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन किस तरह होगा? दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग When a blood vessel rupture, the blood start oozing out. ये कह रहा है कि they help in blood clotting, ये blood clotting में help करते हैं। कौन? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जो है वो blood clotting में हमें help कराते हैं। When a blood vessel rupture, जब ब्लड का जो वेसल है, जो खून की रगें होती हैं, जब वो रप्चर करते हैं, जब वो जख्मी हो जाते हैं, ठीक है, कट जाती हैं, द ब्लड स्टार्ट ओजिंग आउट, तो तब क्या होता है? ब्लड जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। दे गैदर अराउंड द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे रप्चर हुआ है, जहाँ पे ब्लड वेसल कट गया है, ठीक है, वहाँ पे वो क्या करते हैं? गैदर हो जाते हैं। गैदर अराउंड द साइट ऑफ इन्फेक्शन, वहाँ पे वो क्या करते हैं? एक जगह पे जमा हो जाते हैं, उसी जगह पे जहाँ पे रप्चर हुआ है ब्लड वेसल, एंड स्टॉप ब्लड फ्लो फ्रॉम द वोन्ड्स, और जो जगह जख्मी हुआ है, ठीक है, जख्म जहाँ पे लग गया है, जहाँ पे ब्लड वेसल रप्चर हुआ है, वहाँ से जो ब्लड निकलता है वो क्या करते हैं? स्टॉप ब्लड फ्लो, वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो ये क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उम्मीद है कि वो टॉपिक होगा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो उसी वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।